नमस्कार। आज 26 जून को स्पीक फॉर आवर जवान जो कार्यक्रम एआईसीसी द्वारा दिया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तथा देश के प्रधानमंत्री देश को बरगला रहे हैं। और जब हमारे नेता राहुल जी द्वारा प्रश्न किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जो है कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है और इसमें प्रश्न लगा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि जब यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुणे अधिवेशन में बाकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर संकल्प पत्र पारित किया था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे तो कहते थे चीन के साथ लाल आंख दिखा के बात करनी चाहिए। आज वो भीगी बिल्ली बन करके पता नहीं किस कोने में छुपे बैठे हैं और चाइना ने वहाँ 10,000 सैनिकों की फौज खड़ी कर दी है। हमारे सैनिकों को मारा ही नहीं, उनके अंग भंग किए गए, उनका अपहरण किया गया और हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया कि वहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुई है, चीन ने कोई जो है कब्जा नहीं किया। अगर चीन ने घुसपैठ नहीं की तो हमारे सैनिक किसने मारे? और अगर चीन ने हमारे सैनिकों को अगवा नहीं किया तो जो 10 सैनिक लौटाए गए, सरकार खुद स्वीकार कर रही है, फौज बता रही है कि 10 सैनिक लौटाए गए, वो कहाँ से लौटे? और ये कैसे 56 इंच का सीना है जिसके राज्य में सेना कहा जा रहा है कि बिना हथियार के गई। बॉर्डर एरिया में जहाँ आदमी बाथरूम में तक हथियार के साथ जाता है, वहाँ वो एक विभाग ऐसे जगह पर जहाँ चीनी सैनिकों की उपस्थिति थी वहाँ बिना हथियार के कैसे चला गया? ये कैसी लाल आँख है? ये कैसा 56 इंच का सीना है कि हमारी ज़मीन कब्जाई जा रही है, हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है और सरकार विपक्ष से कह रही है कि आप अपनी आवाज़ भी मत उठाओ। मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन भी मीडिया में खबर आई है कि चाइना ने गालवान घाटी में 10,000 सैनिक इकट्ठे कर दिए हैं, टेंट लगा दिए हैं और स्थायी निर्माण वहाँ करने जा रहा है। एक वहीं नहीं, कई जगहों पर जो है घुसपैठ की गई है और 16, 18, 20, 25 किलोमीटर तक जगह जगह चाइना अंदर घुस आया है। आज लद्दाख पे पूरा चाइना का कब्जा होने जा रहा है। मैं याद दिला दूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को, उनकी टीम को, कि जब यूपीए की सरकार थी 90,000 करोड़ का एक पैकेज बनाया गया था पूरे चाइना बॉर्डर के लिए, जिसमें 50,000 सैनिकों की भर्ती होनी थी। 10,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च भी हो चुका था। क्या कारण है? नरेंद्र मोदी श्वेत पत्र लाए हैं, उस पर देश को बताएं कि वो योजना क्यों बंद की गई, किसके इशारे पर बंद की गई। चाइना ने खुद जगह जगह आज कब्जा कर दिया, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपके भूटान से लगा हुआ डोकलाम हो, चाहे आपका लद्दाख का क्षेत्र हो, और यहाँ आज तो खबर आ रही है नेपाल में भी 33 सेक्टर में उसने कब्जा कर लिया है, नेपाल को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आखिर इस सब पे सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती? और जो डील है चाइना के साथ वो खुलनी चाहिए। देश की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो उनको जोकर और मदारी के अलावा कुछ नहीं मानता, देश से कहते हैं, दुनिया से कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे कैसे विश्व गुरु बन रहे हो? नेपाल आपके ऊपर गोली चला रहा है, बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, चाइना आपके खिलाफ, पाकिस्तान आपके खिलाफ, श्रीलंका से भी आपके संबंध मधुर नहीं रहे। आप अपने पड़ोसियों के साथ तो आपकी बातचीत नहीं, सबके नेपाल जैसा देश जो है हम पे गोली चला रहा है, जो अकेला हिंदू राष्ट्र हुआ करता था कभी। ये आपका कौन सा हिंदूवाद है, कौन सा हिंदुत्व है कि नेपाल आपके के ऊपर गोली चला रहा है? और आप कौन से विश्वगुरु हो कि चारों तरफ से आज घिरे हुए हो? और देश जवाब देने के लिए सक्षम है, देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपने जो डीलें कर रखी हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता जो गेरुए पट्टे डाल के शहरों में, नगरों में, गाँव में घूम रहे हैं, वो कहते हैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करो। आप अरबों खरबों के टेंडर जो है चाइना को दे रहे हो। आप एक पहला प्रधानमंत्री देखा जो पेटीएम के एडवर्टाइज में आया, पेटीएम का प्रचार करता है, उसका विज्ञापन करता है और देश को कह रहे हो कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, आयात बंद कर दो ना चाइनीज का, अपने आप में बहिष्कार हो जाएगा। जो सामान हमारे दुकानदारों ने खरीद लिया है, जो सामान
हमारे जनता ने खरीद लिया, उसको कह रहे हो फेंक दो, उसको तोड़ दो, हम अपना नुकसान कर लें। चाइना का नुकसान करना है तो उसका आयात बंद करो और बॉर्डर पर उसको मुंह तोड़ जवाब दो। हमारे नेताओं पर प्रश्न लगाते हो, ये वही गालवान घाटी है जहां पर इंदिरा गांधी ने जाकर के हमारे सैनिकों को संबोधित किया था। आज वहां पर चाइना के 10,000 सैनिक बैठे हुए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस मामले पर और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश को जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, सारी जानकारी देश को देनी चाहिए। आज हर स्तर पे जानकारियां छुपाई जा रही है, हर मोर्चे पे सरकार फेल हो गई है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, राष्ट्रीय